अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटी मसालेदार ग्रेवी से भरपूर ढाबा स्टाइल आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं। इन्हें काटने के बाद मैंने पानी में रखा हुआ था। अब मैंने इसका पानी निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने ज़्यादा बड़े टुकड़ों में आलू को नहीं काटा है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो इसके अंदर मैं क्वार्टर टी स्पून नमक शामिल कर रही हूँ। क्वार्टर टी स्पून ही मैं इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर डाल देती हूँ और क्वार्टर टी स्पून ही हमने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। अब हम इस बॉल को जो अच्छी तरह से हिलाएंगे ताकि जो मसाले तमाम आलूओं पर अच्छी तरह से लग जाएं। मसाले आलू पर बहुत अच्छी तरह से लग गए हैं। अब हम एक मसाला बनाएंगे जिसके लिए मैंने आधा कप दही लिया है और दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसके अंदर हम कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। 1 चाय का चम्मच बिल्कुल भरकर मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच धनिया पाउडर बनेगा और ये घर का पिसा हुआ धनिया है। आधा चाय का चम्मच में नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 1 चाय के चम्मच से थोड़ी कम मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। क्वार्टर टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। अब इन तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जब हम मसाले जो है दही में डाल देते हैं तो दही के फटने के चांस बिल्कुल भी नहीं होते। इन तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मसाला हमारा तैयार है। ढाबा स्टाइल आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है, लेकिन अभी मैं कढ़ाई में तकरीबन 2 खाने के चम्मच तेल डाल रही हूँ और इस तेल को हमने गरम कर लेना है। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं आलू शामिल कर देती हूँ। ये देखिए, जो मैंने आलू को पानी में भिगो के रखा था तो इसमें से थोड़ा पानी रह गया है, ये भी मैंने डाल दिया है। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई रखा है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इन आलूओं को अच्छी तरह से कलर आने तक फ्राई कर लेना है। आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। इन पर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं तमाम आलू जो है वापस निकाल लेती हूँ। लीजिए जी, तमाम आलू मैंने निकाल लिए हैं। इसे हम साइड पर रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में जो हमारा क्वार्टर कप का बाकी तेल है वो मैंने शामिल कर दिया है और इस तेल को भी मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी जिसे बिल्कुल मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर आप मत कीजिएगा वरना सालन का कलर ख़राब हो जाएगा। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लेकर मैंने इन्हें कद्दूकश करके शामिल किया है। कद्दूकश करने का फ़ायदा यह होता है कि टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। टमाटर को भी मैं 2-3 मिनट तक पका लेती हूँ ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब जो हमने दही में मसाले मिक्स करके रखे थे वो हम डाल देते हैं। ये मैंने मसाला डाल दिया है, लेकिन कटोरी में थोड़ा सा मसाला बाकी है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। पानी डालकर मैंने ये मसाला भी निकाल लिया है। आप भी इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया ना हो। अब इस मसाले की मैं इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल मसाले से अलग हो जाए। तो इसमें मुझे 3-4 मिनट लग जाएंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तेल मसाले से अलग हो गया है, लेकिन आपको समझाने में मैं अदरक लहसुन डालना भूल गई हूँ। तो इस वक्त मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और अदरक लहसुन डालकर मैं इसे मज़ीद 1.5-2 मिनट तक भूनूंगी ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और माशाल्लाह बहुत ही दानेदार मसाला बना है और बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब जो हमने आलू फ्राई करके रखे हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आप एक दफ़ा आलू की सब्ज़ी को इस तरह ज़रूर बना के देखिएगा। इंशाल्लाह बड़े क्या बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे और फरमाइश करके आपसे बार बार बनवाएंगे। अब मैं आलू को जो है मसाले के साथ 1.5-2 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को फ़ौरन मिल सके। आलू को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं, तो मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करूँगी। लेकिन इस पानी को जो है जिसमें मैंने आलू रखे हुए थे बॉल में, उसमें डालकर शामिल करूँगी ताकि थोड़ा बहुत जो मसाला रह गया है बॉल में लगा हुआ वो भी निकल जाए। तो मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके ये मैंने डाल दिया है पानी। इसको हमने हल्का सा मिक्स करना है। बहुत ही चटपटे से मसालेदार हमारे आलू की सब्ज़ी बन रही है। इसे मैंने मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर मज़ीद 7-8 मिनट तक पका लेना है। फिर मैं आपको 7-8 मिनट बाद दिखाती हूँ। आलू की सब्ज़ी को पकते हुए 7-8 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है। बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। भरपूर ग्रेवी के साथ हमारी आलू की सब्ज़ी तकरीबन तैयार है। अब इसके जायके को बढ़ाने के लिए मैं इस वक्त इसके अंदर 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। साथ ही 1 चाय का चम्मच कसूरी को मेथी को मैं हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डालूँगी। इस तरह इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आता है। लीजिए जी, मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, तो हमने 1 मुट्ठी भरकर इसके अंदर हरा धनिया भी शामिल कर देना है। इसको भी अब मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये मैंने मिक्स कर लिया है। लो फ्लेम कर रही हूँ अब मैं बिल्कुल, और लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर मज़ीद 2 मिनट तक पका लेना है ताकि तमाम चीज़ों की खुशबू जो है सालन में आ जाए। 2 मिनट हो गए हैं दम पर रखे हुए। हमारी बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार ढाबा स्टाइल आलू की सब्ज़ी तैयार है। तो चूल्हा मैं अब बंद कर रही हूँ और इस सब्ज़ी को हमने गरम गरम ही सर्व कर लेना है। आप इसे जो है पराठों के साथ या फिर चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। रेसिपी ट्राई करें तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।